मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में शनिवार को बवाल हो गया, जहां जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के गडरा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया। उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इस सूचना पर उसे बचाने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई है। इसी के साथ ही सनी द्विवेदी भी मारा गया, जिसे आदिवासी परिवार ने बंधक बनाया था। तहसीलदार कुमारे लाल पानिका और टीआई संदीप भारती को गंभीर चोटें आई हैं। बुरी तरह से इनके साथ मारपीट की गई। तहसीलदार के हाथ पैर की हड्डी भी टूट गई है, जबकि टीआई संदीप के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा पुलिस टीम में शामिल अनंत मिश्रा, एएसआई बृहस्पति पटेल, एसडीओपी अंकित सुलिया और एएसआई जवाहर सिंह यादव भी घायल हुए हैं। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर बवाल के बाद कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने गडरा गांव में धारा 163 लागू कर दी है। इसी के साथ ही सीधी और रीवा से बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाकर गांव में तैनात किया गया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। डीआईजी साकेत पांडे के अनुसार जिले के गडरा गांव में शनिवार को आदिवासी गुट के लोगों ने ब्राह्मण परिवार पर हमला कर दिया। सनी द्विवेदी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले सनी द्विवेदी की हत्या कर दी गई। पुलिस टीम को देखते ही आदिवासी गुट के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को घेर लिया। इस हमले में एएसआई रामचरण गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार पनिका, एसआई जवाहर सिंह यादव और बृहस्पति पटेल समेत अन्य पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। तहसीलदार पनिका और टीआई संदीप को गंभीर चोटें आई हैं। शनिवार रात को मऊगंज में हुए विवाद का असली कारण 2 महीने पहले हुआ एक सड़क हादसा है। इस हादसे में अशोक कुमार आदिवासी की मौत हो गई थी। आदिवासी परिवार का आरोप था कि अशोक की हत्या की गई है। उन्होंने इसका आरोप सनी द्विवेदी पर लगाया था, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद सनी को क्लीन चिट दे दी। लेकिन आदिवासी परिवार इससे संतुष्ट नहीं था। वह अशोक की मौत का जिम्मेदार सनी द्विवेदी को ही मान रहे थे और इसी के चलते शनिवार को आदिवासियों ने एकजुट होकर सनी द्विवेदी को बंधक बना लिया और एक कमरे में बंद कर लिया। उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आदिवासियों की उग्र भीड़ ने तहसीलदार कुमारे लाल पनिका को घेर लिया और उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट में उनके दोनों हाथ और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और सिर भी फट गया। उनकी हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। उधर हमले के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे एसडीओपी अंकित सुलिया को भी ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम फायरिंग करते हुए अंदर घुसी और एसडीओपी को कमरे से बाहर निकाल कर लाई। इसी के साथ ही युवक सनी द्विवेदी का भी शव लेकर आई है। इस हमले में गंभीर रूप से घायल तहसीलदार कुमारे लाल पनका, शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती, एएसआई जवाहर सिंह यादव, राम केवट और राम लखन मिश्रा को रीवा रेफर किया गया है। तहसीलदार साहब हैं, मैं उनका ड्राइवर हूं। किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है और हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। तहसीलदार साहब कुमारे लाल पनिका, ये तहसील हनुमना के हैं। ये घटना तहसील हनुमना खटखरी वो पहाड़ी सर्किल की है। कोई एएसआई भी की डेथ हो गई और जानकारी में ऐसा रास्ते में मिला है कि कोई एक एक्सपायर भी हो गए हैं। पुलिसकर्मी अभी कई लोग घायल हुए हैं। इनको हालत जैसे वहाँ से निकल रहे हैं उनको लेके भाग रहे हैं हम लोग। सभी को रीवा ला रहे हैं क्या? कुछ लोग मऊगंज में हैं, कुछ लोग जो रीवा के लिए हैं उनको रीवा। हालत कैसी है अभी? इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है सर। सर में बहुत चोट लगी है, हाथ पूरा टूट गए हैं, पैर टूट गया है। मारपीट हुई है? डंडे से मारे हैं, डंडे लठ से मारे हैं। मैं भी वहीं था। हाँ जी, मैं भी वहीं था स्पॉट पर। कितने लोग थे मारने वाले? अरे संपूर्ण गांव, अब रात का समय था, इतना पत्थर चल रहा था, इतना डंडे वहाँ चल रहे थे कि वहाँ क्या बताएं किस स्थिति में उन साहब को लेके वहाँ से निकाला। घटना के पीछे इनके जो कोल परिवार है, इनके पिता अशोक कोल थे, उनका 6-7 महीने पहले डेथ हुई थी और वो एक्सीडेंटल था। मोटरसाइकिल से भैंस से टकरा गए थे। उस समय अशोक कोल को जो मृतक पक्ष है द्विवेदी जी, अपनी कुछ जमीन रजिस्ट्री कराए थे उसी दिन
इनमें बड़े अच्छे संबंध थे। आप सोच ही सकते हैं जब जमीन की रजिस्ट्री इनके नाम कराई गई थी और लेकिन उसी दिन संयोग से डेथ हुई, तो इनके घर वालों को लगता था कि कुछ न कुछ द्विवेदी परिवार ने का इसमें हाथ है, तो उन्होंने आवेदन वगैरह दिया था। एडिशनल एसपी मऊगंज ने जांच किया था। जांच में इनके सबके कथन हुए थे और स्पॉट पे वो आए थे। पीएम वगैरह देखने के बाद ये निर्णय लिया कि नहीं, ऐसी कोई अपराध की स्थिति नहीं बन रही है। वही लगता है इनके मन में था। और आज जब मृतक सनी इधर आया होगा तो इनमें आपस में कुछ बात विवाद हुआ, निश्चित हुआ होगा, क्योंकि अभी इनका परिवार गायब है, भी मिला नहीं, हम लोग तलाश रहे हैं। और फिर उसी में विवाद हुआ होगा तो इनको घर के अंदर रखे। फिर पुलिस को खबर गई। इनके माता पिता और भाई बहन भी आए थे, आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल यहीं पड़ी हुई थी। मृतक के पिताजी, माँ और भाई बहन आए थे, उन्होंने भी समझाया सारी चीजें, लेकिन नहीं माने। फिर उनसे भी उनका विवाद हुआ, पथराव हुआ, तो वो लोग भी अपनी जान बचा के भागे। वो भी इसी गांव के हैं। अब इनमें विवाद की स्थिति मैंने आपको बताई, यही संदेह। फिर इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने भी बहुत समझाया, एसडीओपी आई। उस दौरान इन्होंने पथराव चालू कर दिया। पथराव चालू कर दिया तो एसडीओपी अंदर चली गई कमरे के अंदर, तो बाहर से इन्होंने बंद कर दिया। फिर पुलिस आई, बाकी पुलिस आई। फिर मृतक की बॉडी और कुछ संदेही जो 5-6 मिले हैं जिस पे पुख्ता आरोप है, उनको भी लेके फिर थाने गए। इस दौरान इनके पथराव में हमारे 25 बटालियन के एक एएसआई रामचंद्र गौतम, उनका बेचारे का देहांत हो गया।